हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं सी में, और हम डायरेक्टली भी एक प्रोग्राम किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से उसको प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से ड्राई रन कर सकते हैं। ये हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। एंड ये वीडियो के अंत तक आप सी के लगभग आधा हिस्सा को कवर कर लोगे। ये 1 आवर का हम वीडियो बनाएंगे, तो ये 1 आवर में आप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ सी प्रोग्रामिंग आप सिलेबस में जो है वो आप कवर कर सकते हो। सो हम शुरू से जाएंगे, डिटेल में जाएंगे किस तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हो। इससे पहले आप एक भी वीडियो नहीं आप एसेस किए रहोगे कि आप पहले से कुछ भी नॉलेज नहीं रहेगा, फिर भी एट द एंड आपको सी प्रोग्रामिंग का अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। किस तरीके से आपको एक प्रोग्राम करना है सी में। जैसे कि सी मदर लैंग्वेज कहा जाता है, द बेस लैंग्वेज, जिसको स्टडी करने के बाद आपको बाकी लैंग्वेज का लॉजिक आपको डेवलप करने में इजी हो जाता है। ऑल्दो आजकल के सिलेबस में कहीं कहीं पे जावा पहले आ जाता है, कहीं कहीं पे पाइथन पहले आ जाता है। बट मेरे 10 ईयर एक्सपीरियंस में मेरे को लगता है सी हर किसी को फर्स्ट लर्न करना चाहिए, क्योंकि सी से जो आप डेवलप कर लोगे वो प्रोग्रामिंग हर फील्ड में आपको हेल्प हो जाएगा। सो अभी सी प्रोग्रामिंग अभी ये है कोड ब्लॉक, एंड हम जो भी प्रोग्राम करने वाले हैं वो कोड ब्लॉक में करेंगे। आपके पास जो भी कंपाइलर है, जो भी प्रोग्राम हम यहाँ पे कर रहे हैं वो वहां पे भी एग्जीक्यूटेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आपके एजुकेशन में वो कंपाइलर हमेशा, वो कंपाइलर टू कंपाइलर थोड़ा कुछ कुछ वेरी रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट कंपाइलर सेम रहता है, प्रोग्राम सेम ही रहते हैं। सो जैसे कि हम प्रोग्राम, जैसे कि मैं बोला था, हम पूरा शुरू से करेंगे। सो जो जो मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से आप भी करो। सो हैश इंक्लूड को हम बोलते हैं यहाँ पे प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव इसीलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि जो भी प्रोसेस है मेन है, वो मेन से पहले वो एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे कि मेन फंक्शन ये है मेन फंक्शन, और फंक्शन किसको बोलते हैं, जिसके बाद पेरेंथेसिस, लूनार पेरेंथेसिस आता है, उसको हम फंक्शन कहते हैं। ये मेन एक फंक्शन है, और मेन के पीछे जो है, जो इंट है, इंट एक डाटा टाइप है सी में, और पीछे होने का मतलब ये है कि ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट। सो कोई भी प्रोग्राम हम करने से पहले इट्स बेस्ट एटिकेट दैट वी शुड पुट ए कमेंट लाइन ओवर हियर। सो कमेंट लाइन में अभी जैसे कि डबल फॉरवर्ड स्लैश करके कमेंट लाइन कुछ भी दे सकता है। कमेंट लाइन आर नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइंस, वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही हेल्प होता है। यहाँ पे ले लेंगे कि आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन जेपी क्लासेस। ओके, सो इसके बाद ये हो गया आपका बॉडी ऑफ मेन। सो ये ओपन पैरेंथेसिस है और ये क्लोज पैरेंथेसिस है। एक पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, इसको ब्लॉक भी कहा जाता है। यूजुअली हमारा सी लैंग्वेज में उसको हम ब्लॉक भी बोलते हैं। सो इसको हम बोल सकते हैं प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, and this is our main function having return type, having integer return type, int return type। सो ये हो गया हमारा बेसिक फ्रेम। ये आप पहले, मतलब यदि आप इनिशियल स्टेज में हो तो आप बाय हार्ट कर लो। हैश इंक्लूड stdioh एंड int main, ये अपन का बॉडी हो गया। सो आपको ये सोच में रखना है, एक ये है प्रोसेस, ये है प्रोसेस, int main प्रोसेस है। प्रोसेस से पहले जो आपका लाइन रहता है उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। दिस इज प्रोसेस। प्रोसेस से पहले जो रहेगा, जो एग्जीक्यूट होगा, कंपाइलर पहले इसी को एग्जीक्यूट करेगा, जो हैश हैश से शुरू होता है। प्री प्रोसेसर हमेशा हैश से शुरू होता है। हैश इंक्लूड stdioh
यह है stdioh, दिस इज हेडर फाइल। stdioh है, stdioh उसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सो यहाँ पे अभी हम कुछ भी सिंपल जैसे कि हर कोई करता है, हेलो वर्ल्ड वाला प्रोजेक्ट करता है, तो अभी मैं उसमें प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, एक हेलो वर्ल्ड बोल के मैं एक प्रोग्राम किया हूँ, एंड लास्ट को हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे रिटर्न 0 करा देंगे। सो अब तक जो जो भी है हम उसको पहले फर्स्ट राउंड में हम ईच एंड एवरीथिंग, हमको तीनों चीज को देखना है, व्हाई, व्हाट एंड हाउ, किस तरीके से होता है, क्यों होता है। तो ये चीज हमको जब तक पता हो जाएगा तब तक हमको ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग का जो है जीस्ट पता हो जाता है। पहले जैसे कि मैं बोला इंट मैन, ये है मेन फंक्शन। सी इज ए स्ट्रक्चरल लैंग्वेज और प्रोसीजरल लैंग्वेज, इसमें क्या होता है ना, फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम होता है, जो भी प्रॉब्लम है उसको फंक्शन में डिवाइड किया जाता है। सो जो उसका मेन फंक्शन रहता है वो मेन से ही कंपाइलर एग्जीक्यूशन करना शुरू करता है। सो ये इंट मेन है, इंट मेन फंक्शन है, ये ओपन ये क्लोज। उसके पहले प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव किस लिए यूज होता है? प्री प्रोसेसर, अब ले लीजिए कि अभी आपको जाना है कहीं पे पार्टी में जाना है, सो आप पार्टी वेयर कुछ लेते हो, स्विमिंग पूल जाना है कुछ स्विमिंग सूट वगैरह लेते हो। सो जैसे काम रहेगा उसी हिसाब से आप एक बैग पैक करके लेते हो। उसी हिसाब से ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो जो चीज हमको चाहिए वो चीज का जो डेफिनेशन है, उसका डेफिनेशन जो हेडर फाइल है उसको हम लेके चलते हैं। सो इंक्लूड मीन्स लेके चलो किसको, इनपुट आउटपुट रिलेटेड जितना हेडर फाइल्स है। जैसे कि इनपुट आउटपुट, अभी जैसे कि लाइब्रेरी फंक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक प्रिंटफ फंक्शन है, ये लाइब्रेरी फंक्शन है। सो लाइब्रेरी फंक्शन ये है कि इसका डेफिनेशन हमको नहीं बताना है प्रोग्राम में, इसका ये प्रिंटफ का काम क्या है, वो उसका फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में ही है। आपको सिर्फ यूज करना है इसको, प्रिंटफ को यूज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्रिंटफ का डेफिनेशन वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में ही है। सो इसीलिए अभी जैसे कि मैं बोला कि आपको नहाने जाना रहेगा तो उसका पैकेट अलग रहेगा, पार्टी में जाओगे तो उसका आपका लॉगेज अलग रहेगा। उसी हिसाब से अभी ले लो प्रिंट ऐप, ये प्रिंट ऐप एंड स्कैन ऐप, ये प्रिंटिंग के लिए इनपुट आउटपुट के लिए है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ले लीजिए कि मैथ रिलेटेड मेरे को कुछ चाहिए तो स्टैंडर्ड उसमें आपका जैसे कि अभी इनपुट आउटपुट है वहां पे आपका इंक्लूड MATH मैथ डॉट एच हेडर फाइल हम वहां पे यूज करते हैं। सो ये है बेसिक चीज, जो भी हमको लगेगा कि पहले हमको यूज करेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम कंसोलिडेटेड प्रोग्राम में प्रिंटफ स्कैनफ यूज होता ही है। तो हमेशा इंक्लूड stdioh हमको लेना पड़ता है, ऐसा कोई रूल नहीं। अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि इज इट कंपल्सरी टू यूज इंक्लूड stdioh इन एनी सी प्रोग्राम? नो, आंसर इज नो। ये नहीं रखने से भी हमारा एग्जीक्यूशन होगा, बशर्ते ये है कि हमको ये प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अभी इसको हम रन करते हैं, जैसे कि अभी इसको मैं रन कर रहा हूं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी इसको सेव कर दे रहा हूं। सेव करने के बाद उसको मैं बिल्ड एंड रन कर रहा हूं। सो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड ये सिंपल प्रोजेक्ट है, हेलो वर्ल्ड आपका यहाँ पे आ गया। सो अभी हम चेक करेंगे ये हैश इंक्लूड नहीं रखने से भी हमारा रन कर रहा है कि नहीं। इसको मैं कमेंट लाइन कर दे रहा हूं, तो तभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ले लो कि प्रिंटफ भी मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन प्रिंटफ यूज करूंगा, इसको कमेंट कर दूंगा तो एरर आ जाएगा, उसको बोलेगा कि वो प्रिंटफ क्या है, वो उसको कंपाइलर को पता नहीं चलेगा। अभी मैं उसको रन कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम इंट मैन है, अंदर कुछ नहीं है, अब ब्लैंक है, तो ऐसे ही खाली पीली रन हो जाएगा वो। देखो खाली पीली रन हो गया, कुछ आउटपुट नहीं है, लेकिन प्रोग्राम रन हो रहा है। प्रोग्राम रन होने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो ये हमको माइंड में रखना है कि हैश इंक्लूड कोई कंपलसरी लाइन नहीं है, जो भी मैं जैसे बोला
कि आपको जो भी प्रोग्राम में चाहिए, लाइब्रेरी मैं बोल रहा हूँ, लाइब्रेरी फंक्शन, वो लाइब्रेरी फंक्शन का हेडर फाइल, जैसे कि ये मान के चलो कि डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल का डिफरेंट डिफरेंट पैकेट है, तो जो भी पैकेज है वो उसको हम इंक्लूड करके प्रोग्राम चलते हैं। सो यहाँ पे मेरे को स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का चाहिए रहेगा, तो मैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को यूज कर रहा हूँ। सो इंस्टेड ऑफ आप ये ट्रायंगल ब्रैकेट आप क्या कर सकते हो ना, ऐसे कोट ब्रैकेट भी दे सकते हो, कोई इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो आप ये भी माइंड में रखो, हमेशा आपको बताया जाता है कि आपको ट्रायंगल ब्रैकेट देना है, तो आप ऐसे कोट में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो थोड़ा फाउंडेशन हम क्लियर रखेंगे तो आगे हमको इजी हो जाएगा। अभी प्रिंट टैब के अंदर जो भी ये कोई भी पेरेंथेसिस के अंदर जो भी रहता है इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। सो इसमें प्रिंट टैब में एक सिंगल आर्गुमेंट है, सो ये इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट भी रख सकते हैं। अभी के लिए हमारा ये सिंगल आर्गुमेंट है। सिंगल आर्गुमेंट एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब जो मल्टीपल कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, और array of character ended with null character, that is a string। so यहाँ पे hello ये 5 कैरेक्टर है, एंड ये 5 वर्ल्ड 5 कैरेक्टर है, और लड़के ये गलती कर लेते हैं, इसको सिर्फ काउंट करते हैं और स्पेस को काउंट नहीं करते हैं। स्पेस भी एक कैरेक्टर लिया जाता है, स्पेस का कैरेक्टर को मिला देंगे तो टोटल 11 कैरेक्टर है। उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कितना कैरेक्टर है? सो प्रिंट एप को हम ले लीजिए कि यहाँ पे हम एक डाटा टाइप, जैसे कि हमारा डाटा टाइप होता है इंटीजर, एक डाटा टाइप जैसे कि एक वेरिएबल में ले रहा हूं, ए बोल के एक वेरिएबल ले जा रहा हूं। सो ए इक्वल टू प्रिंट है हेलो वर्ल्ड बोल के मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूं। सो जितने भी कैरेक्टर होंगे यहाँ पे वो आके ए में स्टोर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए को फिर हम डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करने के लिए मैं प्रिंट है, यहाँ पे देख लीजिए मैं 2 आर्गुमेंट दे रहा हूं, पहला एक स्ट्रिंग रहेगा एंड सेकेंड में मेरा वो वेरिएबल में प्रिंट करूंगा, जो वेरिएबल मैं प्रिंट करना चाहूंगा वो वेरिएबल का नाम मैं दे दे रहा हूं। सो अंदर में कुछ भी लिख सकता हूं। तो मैं लिखना चाहूंगा कि द नंबर ऑफ कैरेक्टर विद इन प्रिंटफ प्रिंटफ फंक्शन ईच ईच करूंगा जहां पे मेरे को वो प्रिंट कराना है, जहां पे देख लीजिए कि मेरे को यहाँ पे प्रिंट कराना है एक का वैल्यू। सो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, परसेंटेज डी देंगे। सो ए एक इंटीजर वैल्यू है, इसीलिए हम इसको परसेंटेज डी दे रहे हैं। सो डाटा टाइप इसके बाद में डाटा टाइप को आ रहा हूं। डाटा टाइप होता क्या है, जैसे कि कंटेनर, घर पे जैसे कुछ कंटेनर होते हैं, कंटेनर का टाइप भी डिफरेंट होते हैं। दूध रखने के लिए डिफरेंट कंटेनर है, पानी रखने के लिए डिफरेंट कंटेनर है, राइस बनाने के लिए डिफरेंट कंटेनर है। उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग भी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर, हम उसको वेरिएबल को कंटेनर बोल सकते हैं। और if we'll go to the definition, a variable is nothing but it's a address name, it's a name of address। सो एक एड्रेस का नेम होता है। इंटीजर मतलब ये जैसे कि कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी होता है, कहीं पे 2 बाइट होता है, कहीं पे 4 बाइट होते हैं। वो एक बाइट वैल्यू का वहां पे क्या होता है, उसका नेम है ए। सो ये प्रोग्राम अभी हम करेंगे कि यहाँ पे देख लीजिए हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि प्रिंट एफ है हेलो वर्ल्ड। देन उसके बाद अपन का आ जाएगा द नंबर ऑफ कैरेक्टर विद द प्रिंट एफ फंक्शन इज, यहाँ पे आ जाएगा जितना है, और यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 11 आएगा। दिक्कत ये आ जाएगा कि ये एक ही जगह प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट अभी मैं प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट करने से देख लेना कि आपको वो जुड़ के आ जाएगा, उतना अच्छा नहीं आएगा। सो उसको हम लेटर चेंज करेंगे बाद में। अभी मैं उसको रन कर रहा हूँ, उसको सेव नहीं किया था, सेव कर दे के उसको रन कर दूंगा। यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है क्योंकि मैं सेमीकोलन छोड़ दिया हूँ यहाँ पे। उसको पहले सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं
रन करूंगा। सो यहाँ पे देखो, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, देन उसका नेक्स्ट लाइन उसके साथ जुड़ के आ जा रहा है। बाय डिफॉल्ट सी में ऐसा होता है, जो भी आप प्रिंट करा रहे हो वो जुड़ के आ जाते हैं। सो आपको वहां पे ये ध्यान देना है, जो जुड़ के आ जा रहा है तो हमेशा प्रिंटेप के एंड में और स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस रखना फॉरवर्ड स्लैश। यहाँ पे हमेशा आप एक चीज ध्यान पे रखना कि जैसे कि फॉरवर्ड स्लैश एन आप दो। फॉरवर्ड स्लैश एन को क्या कहा जाता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या है? एस्केप सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जिसको हम क्या करेंगे, एस्केप सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जो कि स्ट्रिंग के अंदर यूज होता है, जो कि एस्केप करने में हेल्प होता है। फॉरवर्ड स्लैश एन बोलने से क्या है, वो एक लाइन, मतलब ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, देखें एक लाइन फीड आएगा, देन सेकेंड आपका ये प्रिंट हो जाएगा। सो हम दो तरीके के से कर सकते थे, हेलो वर्ल्ड के बाद फॉरवर्ड स्लैश एन दे सकते थे, और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद फॉरवर्ड स्लैश एन करके ये लाइन हम प्रिंट कर सकते थे। आइदर वे में हो जाएगा। अभी बोलोगे दोनों देने से क्या होगा, दोनों देने से दोनों दो लाइन फीड हो जाएगा। मीन्स ये प्रिंट होगा, एक लाइन फीड होगा, फिर लाइन फीड होगा, फिर ये प्रिंट होगा। सो एक लाइन फीड हो गया होने से भी अभी प्रिंटिंग अच्छे से आएगा। सो अभी हम उसको सेव कर दे रहे हैं एंड उसको रन कर देंगे। सो अभी देख लो अच्छे से आउटपुट आ जा रहा है। पहले हेलो वर्ल्ड आ रहा है, सेकेंड लाइन में द नंबर ऑफ कैरेक्टर विद इन प्रिंटफ फंक्शन इज 13। 13 आ रहा है, 13 क्यों आ रहा है, 11 आना चाहिए। तो थोड़ा चेक कर लेता हूँ। अच्छा 13 आ जा रहा है क्योंकि पहले हेलो वर्ल्ड था ना, तो वो 11 आ रहा था। अभी दो ये एक कैरेक्टर ऐड हो गया क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश एन भी एक कैरेक्टर है, एंड यहाँ पे एक स्पेस है वो भी एक कैरेक्टर है। सो ये राइट है, पहले फॉरवर्ड स्लैश एन नहीं दिया था तो 11 आ रहा था। अभी जैसे कि मैं उसको करके दिखा दे रहा हूँ, अभी जैसे कि ये था हेलो वर्ल्ड था, सो अभी फॉरवर्ड स्लैश एन में इधर दे दे रहा हूँ, सिर्फ लाइन आने के लिए मैं इसको यहाँ पे दे दे रहा हूँ। एंड अभी प्रिंट करूंगा तो ए का वैल्यू देख लो, वो 11 आ जाएगा। अभी देखो 11 आ गया, लेकिन जैसे मैं वहां पे फॉरवर्ड स्लैश एन दे दिया था, वहां पे वो 13 आया था। सो जितना भी कैरेक्टर होंगे वहां पे, वो उतना कैरेक्टर वो रीड करके यहाँ पे वो रिटर्न करता है। और रिटर्न के साथ कौन सा वैल्यू करता है, इंटीजर वैल्यू। सो इंटीजर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है, एक इंटीजर वैल्यू का वेरिएबल है, ए उसको होल्ड कर रहा है, एंड ए का वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड प्रिंट टैब में हम उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। सो ये एक बेसिक प्रोग्राम है कि कैसे करके हम प्रिंट टैब का यूज कर सकते हैं। प्रिंट टेप का हम किस तरीके से यूज करेंगे, सो अभी ले लो कि हेलो वर्ल्ड के बीच में हमको क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए, मतलब एक टेप जितना एक स्पेस चाहिए। सो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश एंड टी दे सकता हूँ। सो हेलो एंड वर्ल्ड के बीच में एक टैब आ जाएगा। सो इस तरीके से आप सीक्वेंस जितने हैं, सीक्वेंस ये बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, हेलो एंड वर्ल्ड के बीच में आपको देख लो आ गया एक एक टेब आ गया, मतलब एक स्पेसिफिक स्पेस आ जाता है। वहां पे आपको जो भी टेब स्पेस चाहिए तो आपको फॉरवर्ड स्लैश एंड टी दोगे। जब आपको लाइन फीड चाहिए, फॉरवर्ड स्लैश एन आप दोगे। सो ये आप अपन का प्रोग्राम एक बेसिक प्रोग्राम था। अभी हम देखेंगे किस तरीके से ये बेसिक आउटपुट आपका किस तरीके से आ रहा है। सो बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी हम प्रोग्राम का देखेंगे, सो कॉमन क्या होता है, कॉमन आप जो इनिशियल में हो, जो कि स्कूल स्टूडेंट भी रहोगे तो कोई भी देखेगा तो आप ध्यान में रखोगे, आप सिर्फ ये है स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये कमेंट लाइन को आप, मैं हटा दे रहा हूँ। ओके, फर्स्ट अभी जैसे कि कमेंट लाइन का भी मैं जैसे बोला, कमेंट लाइन भी सी में दो तरीके के कमेंट लाइन होते हैं, एक है सिंगल लाइन कमेंट लाइन,
एन है मल्टी लाइन कमेंट लाइन। कभी भी अभी फॉरवर्ड स्लैश, दो फॉरवर्ड स्लैश दे देंगे तो ये है सिंगल लाइन कमेंट लाइन। अभी जैसे कि अपन को चाहिए मल्टीपुल लाइन में कमेंट देना है, कि अभी जैसे कि मेरे को चाहिए कुछ 2-3 लाइन का कमेंट है, सो मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड स्लैश दे दूंगा एंड स्टार दे दूंगा। अभी बाय डिफॉल्ट सारे ये को क्या हो जा रहे हैं, सारे कमेंट हो जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे को अपने अंदर ले जा रहा है कि सारे कमेंट है बोल के। सो हम कुछ भी लिखेंगे, ले लो कि आई एम जेपी एंड आई एम फ्रॉम उड़ीसा, जैसे ये कुछ लिख दिया एंड मेरे को यहाँ तक ही एंड कर देना है मेरे को कमेंट। सो यहाँ पे मैं स्टार दे दूंगा, वो जैसे ही ओपन किए थे वैसे ही ये अपन का क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। सो अभी देख लो कमेंट लाइन, दोनों का कमेंट लाइन का कलर सेम है, लेकिन ये है मल्टी लाइन कमेंटिंग, ये है मल्टी लाइन कमेंटिंग, और ये है सिंगल लाइन कमेंटिंग। अभी आपको पता चल गया रहेगा कमेंटिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कमेंटिंग अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंटिंग अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग, वन इज सिंगल लाइन कमेंटिंग एंड वन इज मल्टी लाइन कमेंटिंग। एंड बोथ में यूज कैसे करोगे, मल्टी लाइन कमेंटिंग जो है आपका कोई भी हेडर डेफिनेशन रहता है, जहां टाइटल डेफिनेशन रहता है, जहां पे फॉर्मूला चाहिए वहां पे यूज होते हैं। और विद इन प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर लगभग जैसे कि कुछ चीज मेरे को बताना है कि ये फॉर्मूला इसलिए यूज हो रहा है, ये फंक्शन इसलिए यूज कर रहा है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन में वहां पे आप सिंगल लाइन कमेंटिंग बेसिकली यूज होता है, ये उनका एप्लीकेशन एरियाज है। सो अभी हम जाएंगे कि एक प्रोग्राम में, जैसे कि मैं कोई भी प्रोग्राम, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये एक लैंग्वेज है, जैसे कि नॉर्मल में जैसे कि आपका लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उसमें क्या होता है, उसमें भी कैरेक्टर होते हैं, देन कैरेक्टर मिलके कुछ वर्ड बनाते हैं, वर्ड कुछ मिलके आपको एक सेंटेंस, देन एक पैराग्राफ, देन एक आपका एक टोटल क्या बोलते हैं, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। सेम वेज में यहाँ पे भी आपका क्या है, ए टू जेड है, स्मॉल स्मॉल ए टू जेड आप यूज कर सकते हो, देन आप क्या यूज कर सकते हो, कैपिटल ए टू जेड यूज कर सकते हो, एंड जितने स्पेशल कैरेक्टर है ये सारे भी यूज कर सकते हो। एंड इसके बाद आपके बहुत सारे क्या है, आपके नंबर सिस्टम है, ये सारे यूज करके आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वो जो बनाते हैं उसको बोलते हैं टोकन, कुछ भी बनता है जो, उसको बोलते हैं टोकन। प्रोग्रामिंग में टोकन बोलते हैं, टोकन में कुछ भी आ सकते हैं, क्या क्या टोकन में आएंगे वो मैं फर्दर बताऊंगा। सो टोकन एंड स्पेसेस रहेंगे, एंड टोकन एंड स्पेसेस यूज करके हम एक क्या बोलते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। एक स्टेटमेंट बन के एक प्रोग्राम बनता है, एंड प्रोग्राम कुछ बन के एक फाइल बनता है। सो इस तरीके से एक प्रोग्राम फाइल आपका टोटल, जैसे कि बाकी लैंग्वेज में होता है, यहाँ पे भी वो सेम चीज होता है। सो अभी जैसे कि हम पहला चीज हमको ध्यान में रखना है कि एक वेरिएबल, जैसे कि वेरिएबल जहाँ पे कि आप कुछ वैल्यू रख सकते हो, एंड कांस्टेंट बोलने से उसका वैल्यू जैसे कि इंटीजर हो गया, ये है एक डाटा, उसको बोलते हैं डाटा टाइप, कौन सा टाइप का कंटेनर है, तो कौन सा टाइप का डाटा टाइप है। सो इंटीजर है हमारे पास, बेसिक इसको बोलते हैं फंडामेंटल डाटा टाइप्स, फ्लोट है एंड कैरेक्टर है। सो दीज आर थ्री फंडामेंटल डाटा टाइप्स। जैसे कि डिराइव डाटा टाइप्स हमारे पास है, जैसे कि एरे हो गया, ये सारे डिराइव डाटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है। सो एनम हो गया, ये भी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है। यूनियन हो गया, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है। सो ये है फंडामेंटल डाटा टाइप्स, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर। अभी जैसे कि इंटीजर का भी अभी हम इंटीजर का भी, जैसे कि शॉर्ट हो गया, देन ऑन साइन, साइन, ये उसका हम क्या बोल सकते हैं, उसका स्पेसिफायर सारे हैं। एंड अभी बेसिक हम ले लेंगे कि अभी इंटीजर टाइप, पूरा सिंपल लैंग्वेज में हम समझने का कोशिश करेंगे। सो इंटीजर में पूरा होल नंबर रहता है, ले लीजिए कि 5, जैसे कि नंबर क्या रहेगा इसमें, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, एंड -3 हो गया, -24 हो, 34 हो गया, ये अपन का ये नंबर सिर्फ रखेंगे। एंड फ्लोट में है, फ्लोट में रियल नंबर हम रख सकते हैं। रियल नंबर बोलने से वो डेसिमल में आता है, 3.4, 5.6,
इसके बावजूद हम एक्सपोनेंशियल नंबर भी रख सकते हैं, जैसे कि हो गया 2e5। 2e5 का मीनिंग है 2 × 10⁵ एक्सपोनेंशियल नंबर भी हम रख सकते हैं। एंड कैरेक्टर में क्या रख सकते हैं, कोई भी एक कैरेक्टर रख सकते हैं, जैसे कि हो गया डी हो गया। सो कैरेक्टर को रखने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक सिंगल कोट के अंदर हम वो कैरेक्टर को रख सकते हैं। और जैसे कि और क्या रख सकते हो, जैसे कि हो गया 8। अभी 8 इज ए नंबर, लेकिन 8 इज ऑल्सो ए कैरेक्टर, सो उसको हम कैरेक्टर के हिसाब से भी रख सकते हैं। अभी जैसे कि ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा था, अभी जैसे कि मैं तीनों वेरिएबल का एक एक वेरिएबल ले रहा हूं और उसको मैं प्रिंट करके दिखा दे रहा हूं किस तरीके से वेरिएबल काम करते हैं। अभी जैसे कि मेरे को एक वेरिएबल चाहिए, ले लीजिए इंट ए बोल के, एक मेरे को ए बोल के एक वेरिएबल मेरे पास है जो कि इंटीजर टाइप है, बी बोल के एक मेरे पास वेरिएबल है जो कि फ्लोट टाइप है, एंड सी बोल के एक मेरे पास वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर टाइप है। सो अभी मेरे को, जैसे मैं आपको बताया था कि ए में मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू रख सकता हूँ, जैसे कि मेरे को ले लीजिए 35 बोल के एक नंबर में रैंडम ले लिया हूँ, एंड बी इक्वल टू कोई भी ले लीजिए कि 78.45 बोल के कोई भी एक मैं एक फ्रैक्शन वाला नंबर ले लिया हूँ, एंड सी इक्वल टू ले लिया हूँ कोई भी एक कैरेक्टर ले लीजिए कि कोई भी कैरेक्टर, हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो डबल कोट है वो स्ट्रिंग के लिए है। कभी भी लड़के ये गलती कर लेते हैं, डबल कोट देते हैं तो वो गलती हो जाएगा। सो आपको सिंगल कोट देना है, सिंगल कोट के अंदर कोई भी ले लीजिए कि मेरे को, मैं अभी कैरेक्टर सी दे रहा हूँ, कैपिटल सी दे रहा हूँ, तो एक ही कैरेक्टर उसमें आ पाएगा, कोई भी एक ही कैरेक्टर। अभी ले लीजिए कि उसमें दो दे दूंगा तो वो गलत हो जाएगा, कोई भी एक ही कैरेक्टर आप रख सकते हो। और हमेशा आप एंड करोगे कैसे, एक सेमीकोलन में, सेमीकोलन नहीं दोगे तो वो एरर डिटेक्ट करेगा। अभी मेरे को उसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करोगे तो किस तरीके से प्रिंट कर सकते हो उसको, प्रिंट है अभी इसको हम ले लीजिए कि द कैरेक्टर वैल्यू, अभी पहले से मैं इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू ईच परसेंटेज डी दे दूंगा, क्योंकि परसेंटेज डी इज फॉर योर इंटीजर वेरिएबल, एंड परसेंटेज एफ इज फॉर फ्लोट, एंड परसेंटेज सी इज फॉर योर कैरेक्टर। So integer value is percentage d, then float value each परसेंटेज, जहां पे मेरे को प्रिंट कराना है वहां पे मैं उसका परसेंटेज डी परसेंटेज एफ इस तरीके से हमें उसको दे सकता हूं। देन कैरेक्टर वैल्यू इज वहां पे मैं दे दूंगा परसेंटेज सी। अभी ये ये है कोड पार्ट। कोड कोड पार्ट हो गया, स्ट्रिंग पार्ट। स्ट्रिंग के बाद मेरे को पहले में जो है वो लेफ्ट टू राइट जैसे कि पास इन होता है, तो उसी हिसाब से मेरे को क्या करना है, उसी सीक्वेंस में देना है। सो पहले है इंटीजर वैल्यू, इंटीजर का वेरिएबल क्या है, फर्स्ट ए है, देन अगेन कमा देना है। सेकेंड में क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैं कमा दिया हूँ इसीलिए मेरे को यहाँ कमा देना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे मैं कमा हटा सकता हूँ, कोई अंदर का स्ट्रिंग के अंदर का कोई उसका कुछ ऐसे रूल नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान देना, यहाँ कोट के बाद आप कमा दोगे, ए दोगे तो फर्स्ट में जाएगा, देन यहाँ पे मैं बी दे रहा हूं तो सेकेंड में जाएगा, और यहाँ पे सी दे रहा हूं तो ओ थर्ड में जाएगा। सिर्फ ये स्पेसिफायर आपको ध्यान रखना है कि ए के लिए परसेंटेज डी है, फ्लोट के लिए, इंटीजर के लिए परसेंटेज डी है, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ है, एंड कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी है। अभी तीनों का वैल्यू आपका जो भी है वो आपका स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि लास्ट को रिटर्न जीरो है, एज में बोल दिया था कि ये एक फंक्शन है, मेन एक फंक्शन है, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो रिटर्न इंटीजर टाइप मतलब हम कंपाइलर को बोल रहे हैं कि ये रिटर्न करा है जीरो बोल के। जीरो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि एवरी फंक्शन रिटर्न समथिंग, तो ये फंक्शन जीरो रिटर्न कर रहा है। सो ये उसका आपका एक सिंटेक्स हिसाब से ले सकते हो आप। ले लो कि यहाँ पे आपको रिटर्न जीरो नहीं लिखना है, सो रिटर्न जीरो आपको नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे void लिख सकते हो, तो रिटर्न
इसका टाइप क्या हो गया, वॉइड। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। सो अभी इसको हम सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद अपन का आ गया रिजल्ट, इंटीजर वैल्यू इज 35। जिस तरीके से हम सेव किए थे यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम सेव किए हैं 35 इंटीजर वैल्यू सेव किए हैं। एंड फ्लोट वैल्यू 78 पॉइंट, ये आपका कैसे 45 को आ जा रहा है 44997, क्योंकि वो डेसिमल के बाद 6 कैरेक्टर आते हैं। देन आपका सी वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू जो है सी आ जा रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज आपको ध्यान में रखोगे तो आपको सही रहेगा। जो भी कैरेक्टर वैल्यू होता है हमेशा, बहुत सारे जब सी में आप फील्ड में जाओगे तो आपको ध्यान में रखना है कि जहां पे इंटीजर वैलिड है वहां पे कैरेक्टर भी वैलिड होगा। क्यों? अभी कैरेक्टर बोलने से यहाँ पे सी जैसे हो गया, तो सी का आस्की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होता है। आस्की वैल्यू बोलने से हमेशा हर कैरेक्टर का एक वैल्यू असाइन होता है। सो वो स्टैंडर्ड अमेरिकन कोड है। सो जैसे कि कैपिटल ए का 65 है, सो उसी हिसाब से आप काउंट कर लो। कैपिटल ए का 65 है तो कैपिटल बी का 66 होगा, एंड सी का होगा आपका 67, 65, 66, 67। सो हम सी को प्रिंट करना चाहेंगे उसका न्यूमेरिक वैल्यू में। अभी उस न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं देखो चेंज कर दे रहा हूँ परसेंटेज डी में। परसेंटेज डी में कर दूंगा तो उसका सी में स्टोर है कैपिटल सी, सो उसका इंटीजर वैल्यू आपको डिस्प्ले होगा। सो ये पता चल जाएगा उसमें सी में क्या स्टोर हो रहा है। एक्चुअली वहां पे उसका आस्की वैल्यू स्टोर होता है, तो यहाँ पे आपको हमेशा देखना, यहाँ पे उसका आस्की वैल्यू प्रिंट होगा। उसका जैसे कि सी का आस्की वैल्यू क्या है, 65, 66, 67, ए 65। पहले आप फर्स्ट को याद रखोगे तो अपने आप बाकी का हो जाएगा। स्मॉल ए का है 97, कैपिटल ए का है 65। ये दोनों को आपको याद रखना है। एंड जीरो इज फॉर 48, देन उसके बाद 1 2 3 4 आपको ये तीनों याद रख लेना है। सो ये मैं अभी प्रिंट करा रहा हूँ, उसको एबॉर्ट करेंगे क्योंकि लास्ट वाला चल रहा है। एबॉर्ट कर दे रहा हूँ, देन सेव करके उसको मैं रन कर दे रहा हूँ। सो अभी देखो यहाँ पे आ गया इंटीजर वैल्यू इज 35, फ्लोट वैल्यू इज वही सेम आ गया, एंड कैरेक्टर वैल्यू इंपोर्टेंट इज कैरेक्टर वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कैरेक्टर वैल्यू आपका 67 आया, इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ कैपिटल सी यहाँ पे 67 आ गया। तो इससे हमको पता चल जा रहा है कि कोई भी कैरेक्टर जो है इंटरनली वो इंटीजर वैल्यू में ही स्टोर होता है, उसका आस्की वैल्यू में ही स्टोर होता है। अभी यहाँ पे आप एक स्ट्रेंज चीज दिखा दे रहा हूं। अभी सी, कैपिटल सी प्लस अभी मैं 30 लिख दे रहा हूं। सो यहाँ पे ये 67 है, 67 प्लस 30 वो न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगा। सो 67 प्लस 30 का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। अभी जैसे कि मैं उसको रन करा दूंगा, लास्ट वाला मैं उसको एबॉर्ट कर दे रहा हूँ, अभी नया वाला उसको मैं रन कर दे रहा हूँ। सो अभी देखो 97, जैसे मैं बोला था उसका न्यूमेरिक वैल्यू हो गया 67 प्लस 30, 97 हो जा रहा है। सो इसी हिसाब से आपका ये सारे कंटेनर होता है, ये सारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल आर नथिंग बट आर द साइजेस ऑफ योर साइजेस ऑफ योर मेमोरी लोकेशन। सो इसके लिए कितना साइज चाहिए, कुछ कुछ कंपाइलर में दो, कुछ कुछ कंपाइलर में 4। फ्लोट के लिए हमेशा 4 ही रहता है साइज, एंड कैरेक्टर के लिए 1 बाइट रहता है। ये 1 बाइट, ये 4 बाइट, ये भी कहीं पे 2 बाइट, कहीं पे 4 बाइट। सो उसको जानने के लिए हमको क्या करना है, कौन सा अभी हमारा जैसे कि टर्बो सी में हमको जानना है कि प्रिंट एफ सो अभी अभी जिस जिस तरीके से ले लीजिए कि अभी मेरे को चाहिए कि कैरेक्टर, हमेशा मेरे को कैरेक्टर वही सी को मैं अभी यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ, परसेंटेज सी। सो यहाँ पे परसेंटेज सी में दे दिया और यहाँ पे सी। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होने का कोई
आपका कोई स्पेस मत रखिए, कोई स्कोप मत रखिए। परसेंटेज सी फॉर, ये परसेंटेज सी है कैरेक्टर को स्पेसिफाई करता है। एज सी इज कैरेक्टर टाइप डाटा टाइप, सो कैरेक्टर टाइप डाटा टाइप स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करेगा तो उसके लिए परसेंटेज सी चाहिए। ये सी एंड ये सी का कोई रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे। ये जो छोटा सा सी है, ये जो राइट साइड में सी है, ये एक वेरिएबल है। कौन सा टाइप का वेरिएबल? वो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल। ये एक स्पेसिफायर टू स्पेसिफाई कैरेक्टर। सो अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। सो अभी आप अच्छे से देख पाओगे। अभी जैसे कि मैं बताया बताया था, यहाँ मैं फ्रंट में एक फॉरवर्ड स्लैश एन दे देता हूँ। सो न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं इसको रन करूंगा। अभी जैसे कि मैं इसको रन कर रहा हूँ, सो पहले आ गया, देख लीजिए ऊपर में। क्योंकि मैं कुछ लिखा नहीं था, डायरेक्ट प्रिंट किया था, ए बोल के प्रिंट हो गया और कैरेक्टर बोल के प्रिंट हो गया। और नीचे लेकिन उसका न्यूमेरिक वैल्यू उसका प्रिंट हो रहा है। सो इसी हिसाब से अपन का प्रोग्राम काम करता है। देख लीजिए यहाँ पे मैं जैसे कि सी को खाली प्रिंट किया हूँ कैरेक्टर के हिसाब से, और कैरेक्टर के हिसाब से आपका डिस्प्ले हो रहा है। पहले ए में जैसे कि आपका, अरे पहले ये जैसे कि सी में क्यों ये आ गया, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे सी में ए कैसे आ गया, सी में तो कैपिटल सी था। जैसे कि आपको मैं बताया था कि ये उसका कैरेक्टर, जैसे कि ये है 67, 67 प्लस 30, ये है 97। 97 में कौन सा कैरेक्टर आ रहा है? मैं जैसे कि बताया था, 97 में आपका स्मॉल ए आता है। अभी इसको 31 कर देंगे तो ये आ जाएगा स्मॉल बी, ये स्मॉल है। स्मॉल ए 97 से शुरू हो रहा है, स्मॉल सी हो जाएगा 97, 98, 99 हो जाएगा आपका। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप ये समझ में आ जाएगा आपको। सो अभी किस तरीके से हम एक स्मॉल डाटा, ये इसको बोल रहे हैं हम डाटा टाइप बोलते हैं। और ये जो 35 ये सब सारे को कांस्टेंट बोलते हैं। सो कांस्टेंट सी में और किस तरीके से कांस्टेंट हम कर सकते हैं, उसको इंटीजर को यहाँ पे हम एक कीवर्ड कॉन्स्ट बोल के यूज करके ए का वैल्यू ले लीजिए। मैं हमेशा ये प्रोग्राम में मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ए इक्वल टू लेसे 23। सो ये प्रोग्राम में हमेशा कॉन्स्ट इंट ए 23, मतलब ये प्रोग्राम में टोटल ए का वैल्यू 23 ही रहेगा। इसका मतलब है ए का वैल्यू बाद में चेंज नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट, उसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। सो कांस्टेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं, और प्री प्रोसेसर डिफाइन करके भी कर सकते हैं। हैज डिफाइन जैसे कि ए जैसे बी एंड बी 22.3। अभी दोनों कांस्टेंट में किया हूं, लेकिन अभी रन करूंगा तो ये एरर आएगा आएगा क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ 23 है, फिर मैं चेंज कर रहा हूँ। कांस्टेंट का वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो अभी मैं उसको कमेंट कर दे रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ मतलब उसको हटा दे रहा हूँ, ए एंड बी को मैं हटा दे रहा हूँ। सो अभी उसको हम चेक करके देखेंगे क्या क्या वैल्यू आ रहा है। सो कॉन्स्ट ए का वैल्यू, ए में 23 आएगा, एंड बी में हाँ आना चाहिए 22.3। तो हम उसको रन करेंगे। कहीं पे छोड़ दिया हूँ कुछ। हम्म Maybe it is asking some. Okay.
यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं उसको डिफाइन करने के पहले से पाई एंड पाई एच डिफाइन पाई पाई एक ले जा रहे हैं एंड पाई का वैल्यू दे दे रहे हैं हम 3.14। यहाँ पे जो भी प्री प्रोसेसर कांस्टेंट होते हैं वो लगभग कैपिटल में ही उसको डिफाइन किया जाता है। सो अभी मैं पाई का यूज यहाँ पे मैं करना चाहूँगा। सो किस तरीके से हो रहा है थोड़ा देख लेते हैं एन प्लस पाई। उसको हम रन करने का कोशिश करेंगे। देख लीजिए अभी वैल्यू अब ये वैल्यू देख लो, ये वैल्यू को थोड़ा ध्यान पे रखो। अभी देख लो फर्स्ट फर्स्ट इंट इंट का वैल्यू ए का वैल्यू 23 हो गया, ये ए का वैल्यू 23 प्रिंट हो गया। ये कॉन्स्ट वैल्यू है, इसको बोलते हैं लिटरल कांस्टेंट लिटरल। इसका जैसे कि वेरिएबल है और कांस्टेंट है, एक वैल्यू का कांस्टेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब वो बाद में चेंज ही नहीं होगा। और पाई का वैल्यू भी एक कांस्टेंट है 3.14। अभी जैसे कि बी का वैल्यू फ्लोट है 78.45, 78.45 प्लस 3.14 मिला के आपका 81.58 ये आपका वैल्यू आ जा रहा है। अभी ले लीजिए कि आपको वैल्यू बहुत बड़ा हो जा रहा है, सोचो कि 81.58 तक मेरे को चाहिए। यूजुअली हम डेसिमल के बाद दो ही वैल्यू लेते हैं। सो कुछ नहीं करना है आपको, आपको करना है क्या है, परसेंटेज एफ है वहां पे आपको डेसिमल दे देना है, वहां पे आपको दो लिख लेना है। सो मतलब डेसिमल के बाद आपको दो ही नंबर प्रिंट होगा। सो इतना ही आपको करके आप क्या करोगे, उसको अबॉर्ट कर देते हैं, फिर से सेव करके हम उसको रन कर दे रहे हैं। सो अभी देख लो 81.59 ही आ गया। सो आपको डेसिमल के बाद ओनली दो ही वैल्यू मिल गया। सो इसी हिसाब से हमको अभी पता चल गया कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, किस तरीके से वो चीज ऑपरेशन होता है। अभी हमको ले लीजिए कि हम अभी वी आर रेडी टू गो फॉर प्रोग्राम्स। ले लीजिए मेरे को एक प्रोग्राम्स चाहिए, मैं प्रोग्राम लिख दे रहा हूँ। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे। सो फर्स्ट प्रोग्राम करने के लिए है हम लिखेंगे अभी अच्छा, सो कमेंट लाइन में ही लिख दे रहा हूँ मैं। सो अभी इसमें लिखूंगा राइट ए प्रोग्राम इन सी टू टेक टू नंबर एंड डिस्प्ले इट्स सम। सो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू टेक टू नंबर। सो टू नंबर पहले इसमें क्या कर रहे हैं ना, अभी जैसे कि मैं दो नंबर ले रहा हूँ, अभी मैं कैरेक्टर फ्लोट को हटा दे रहा हूँ। ले लीजिए कि मेरे को इंट का दो नंबर चाहिए, इंटीजर का दो नंबर मेरे को ले रहा हूँ। ले लीजिए एक नंबर है a इक्वल टू 23 एंड अभी b इक्वल टू, अभी मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ a एंड b बोल के, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि दो मल्टीपल वेरिएबल कॉन्केट करके भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन में मेरे को कैसे लिखना है, a कमा b, तो ये दो वेरिएबल हो गया। सो यहीं पे भी मैं अभी नेक्स्ट लाइन में भी a इक्वल टू, जैसे कि मैं दो वेरिएबल का वैल्यू दे सकता हूँ। ले लीजिए कि a इक्वल टू 20 हो गया एंड b इक्वल टू जैसे कि 30 हो गया, इस तरीके से भी दे सकता हूँ। अदरवाइज मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, वो एक सिंगल लाइन में ही लिख सकता हूँ, उसको मैं हटा दे रहा हूँ। सो उसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा, जिस लाइन में मैं उसको डिक्लेयर किया हूँ वहां पे ही उसका इनिशियलाइजेशन कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20 एंड यहाँ पे मैं बी में लिखूंगा जैसे फॉर एग्जाम्पल 30 ले रहा हूँ, तो ए का वैल्यू 20 हो गया। ऐसा नहीं कि दो को ही लिख सकते हो, आप जितना भी वेरिएबल है इंटीजर टाइप का वो आप कॉमा कॉमा देके
कर सकते हो। सो अभी मेरे को ये सारे नहीं चाहिए, तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कोई ये मेरे को चाहिए नहीं। मेरे को क्या करना है, दो नंबर लेना है और उसका सम मेरे को डिफाइन करना है। ले लीजिए कि मैं और एक वेरिएबल मेरे को चाहिए सम बोल के, जैसे कंटेनर, जैसे कि दो कप में क्या है, मिल्क है। मम्मी बोले कि आप दोनों को मिला दो, तो दोनों कप को मिलाओगे, एक थर्ड कप चाहिए। सो थर्ड कप मेरे को कहाँ पे मिल जाएगा, वो थर्ड कप को मेरे को डिक्लेयर करना है। ऐसा हमेशा इसी में याद रखो, जो भी चीज आप यूज करने वाले हो उसको पहले डिक्लेयर करोगे, तभी आप यूज कर सकते हो। तो सम बोल के मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले गया। सो उसके बाद मैं क्या करूंगा, सम इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरीके से मैं दे सकता हूं। सो ए एन प्लस बी मीन्स ए एंड बी दोनों मिला के ओ कहां पे स्टोर हो गया, सम में। सो ये टोटल, ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में यहाँ पे कितने सारे ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर हैं, प्लस एक ऑपरेटर है एंड इक्वल टू ऑपरेटर है। जैसे कि आप स्कूल में भी पढ़े रहोगे तो उसका एक प्रीसिडेंस होता है, यहाँ पे भी वैसा प्रीसिडेंस है कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। जैसे कि ब्रैकेट का पहले होता है, मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, देन प्लस होते हैं, देन माइनस, ये स्कूल में पढ़े हो आप। उसी हिसाब से यहाँ पे भी एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, किस तरीके से होगा उसके लिए एक टेबल है, एक प्रेसिडेंस टेबल है, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। तो यहाँ पे ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, पहले होगा ए प्लस बी, पहले होगा, जो वैल्यू निकलेगा वो जाके, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसका प्रायोरिटी सबसे कम होता है, सबसे लिस्ट मतलब उसके नीचे कॉमा ही होता है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे लिस्ट होता है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर बाद में होगा, पहले प्लस होगा, ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। सो ये बाइनरी ऑपरेटर पहले होगा, जो वैल्यू आएगा वो सम में जाके, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। जो नया होता है उसको लगता है इक्वल टू, कभी कोई ऐसे सम इक्वल टू ए प्लस बी ऐसे ही नहीं बोलना है, बोलना है सम असाइन टू a plus b. There is difference. Sum equal to a plus b and sum assigned to a plus b. So the right thing is sum assigned to the summation of a plus b. That is the right one. So अभी जो sum का वैल्यू आया है, so मैं ले लीजिए कि यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ। so मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या है, सिर्फ मेरे को सम प्रिंट करना है, तो ये सब लिखना कोई नहीं है, सम। और यहाँ पे मेरे को प्रिंट करना है क्या है, कि द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ टू नंबर ईच। सो यहाँ पे मेरे को दे देना है परसेंटेज डी। तो सम का जो है वैल्यू आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इतना ही है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। दो नंबर लिए हैं, उसका सम वहां पे हम डिस्प्ले करा दे रहे हैं। सो वो मेरे को उसको ये कर देना है एंड उसको रन कर देना है। सो आपका रिजल्ट आ गया, द वैल्यू ऑफ टू नंबर इज 50। सो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको ले लीजिए, ये प्रोग्राम हो गया, उसको कैसे और बेहतर कर सकते हो, प्रोग्राम को और ज्यादा कैसे बेहतर कर सकते हो। अभी मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ले लीजिए कि मेरे को लिखना है कि दो नंबर 20 प्लस नंबर 30, सम इज नंबर 50, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। सो द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ क्या हो रहा है, तो सम ऑफ सम वैल्यू। सो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, द सम वैल्यू ऑफ टू नंबर को मैं एक्सप्लिसिटली बता दे रहा हूँ कौन सा टू नंबर है। द सम वैल्यू ऑफ पहला वाला नंबर एन दूसरा वाला नंबर, जहां पे मेरे को देना है उसका परसेंटेज डी लिख दूंगा। सो मेरे को यहाँ पे कमा के बाद वो जो नंबर है, दो परसेंटेज डी का नंबर है, वो वहां पे लिख दूंगा, पहला वाला ए है एंड सेकेंड वाला बी है। सो इस हिसाब से अभी थोड़ा और अच्छा लगेगा। अभी द सम वैल्यू ऑफ 50, द सम वैल्यू ऑफ 50
एंड 20 is 30, थोड़ा रॉन्ग हो गया, मतलब लिखना हमारा लिखावट थोड़ा गलत है। द सम वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज दिस, यही गलती हो जाता है। मैं जैसे बोला ना, सीक्वेंस में लिखना है। द सम वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर 20, तो पहले आपको रखना है 20, इसमें आपको पहले रखना है 20। द सम वैल्यू ऑफ 20 एंड बी 30 ईच, आपका जो सम वैल्यू है लास्ट में रहना है। सो इसी हिसाब से आपको सीक्वेंस मेंटेन करना है। इस तरीके से आप थोड़ा ड्राई रन करोगे तो आपको रिजल्ट सही रहेगा। सो अभी मैं लास्ट वाला जो रन है उसको अबॉर्ट करूंगा, रन करूंगा। सो अभी द सम वैल्यू ऑफ 20 एंड 30 इज 50, ये थोड़ा अच्छा आ गया कि द सम वैल्यू ऑफ 20 एंड 30 इज 50, ये एक कंक्रीट प्रोग्राम जैसे आपको नजर में आ गया। सो अभी मैं क्या करूंगा, उसमें थोड़ा चेंजेस लाऊंगा। अभी ले लीजिए कि मेरे को सम में लेना ही नहीं चाहता हूँ। सम प्रोग्रामिंग, अच्छा प्रोग्रामिंग वो होता है जो नंबर ऑफ लाइंस कम होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम यूज करेगा, तो उतना एफिशिएंसी बढ़ जाता है। सो मैं सम यूज ही नहीं करूंगा, तो क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी, इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट रन करूंगा, वही सेम ही चीज आएगा रिटर्न। तो सम वैल्यू ऑफ 20 एंड 30 इज 50, और सेम वैल्यू ही आया। सो उसको और थोड़ा बेटर करेंगे। जैसे कि ये हो गया, हमेशा मैं जब भी ये रन करूंगा वो वैल्यू सेम ही आएगा, वो सेम ही आएगा। लेकिन एक प्रोग्राम हम बनाते हैं, वी आर मेकिंग ए प्रोग्राम फॉर यूजर्स, एंड इट शुड बी डायनामिक इन नेचर। कोई भी दो वैल्यू देने से उसका सम वो देना चाहिए। लेकिन यहाँ ये प्रोग्राम हम रन करेंगे तो हमेशा हमेशा वो 20 और 30 का सम करके वो 50 ही देगा। सो बेहतर ये होगा कि हम ये प्रोग्राम को थोड़ा डायनामिक बनाएं। सो डायनामिक बनाने के लिए हम यूजर से बोलेंगे कि वो नंबर दो ठो क्या है बोल के। सो अभी आपका एक बैच प्रोसेसिंग का सिस्टम आ गया। बैच प्रोसेसिंग मतलब, अभी ले लीजिए कोई कोई मोबाइल में कर रहे हैं तो हमेशा हर कंपाइलर में बैच प्रोसेसिंग नहीं होता है, मतलब यूजर से आपको वैल्यू लेना है। सो यूजर से वैल्यू लेना है, मतलब अभी करना क्या है आपको, यूजर से पूछेंगे। ये हमारा प्रिंटफ, जैसे कि पहले मैं बताया था, कुछ भी चीज डिस्प्ले करने के लिए होता है और कुछ प्रॉम्प्टिंग के लिए। अभी यहाँ पे हमें प्रिंटफ का यूज प्रॉम्प्टिंग के लिए करूंगा। प्रॉम्प्ट मतलब यूजर को बोलेगा कि दे मेरे को कुछ बोल के। मेरे को यूजर से चाहिए क्या है, एंटर द फर्स्ट नंबर। उसी हिसाब से मैं यूजर को बोलूंगा सेकेंड में, अगेन मैं बोलूंगा प्रिंट एंटर द सेकेंड नंबर। सो ये दोनों अपन के पास है एक प्रॉम्प्ट लाइन। प्रॉम्प्ट लाइन में जब भी हम ये जो एंटर द फर्स्ट नंबर बोलेंगे तो कंसोल में वो दिखाई देगा, एंटर द फर्स्ट नंबर। यूजर क्या करेगा, उसके बाद एक नंबर देगा। सो नंबर वो दे रहा है, सो हमारा प्रोग्राम भी उसी हिसाब से होना चाहिए कि वो जो नंबर दे रहा है उसको हम कैच करेंगे। सो कैच करने के लिए आपके पास स्कैनफ फंक्शन है। स्कैनफ फंक्शन का डेफिनेशन भी ऑलरेडी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में है। सो इसके लिए कोई सेपरेट हेडर फाइल आपको नहीं चाहिए, ये भी एक लाइब्रेरी फंक्शन है। यहाँ पे भी आपको यूजुअली दो आर्गुमेंट रहता है। पहला आर्गुमेंट में आपका स्ट्रिंग रहेगा एंड सेकेंड आर्गुमेंट में एड्रेस वैल्यू रहता है। सो फर्स्ट में आपको देना है कौन सा टाइप का आपका डाटा आप मांगना चाह रहे हो। ले लीजिए कि इंटीजर टाइप का डाटा आप चाह रहे हो, ले लीजिए आपको एक नंबर देगा वो, आप परसेंटेज डी दे दोगे, स्मॉल डी। एंड कहाँ पे आप स्टोर करना चाहते हो, स्टोर ये है सी में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसको एम्परसेंड बोलते हैं। एम्परसेंड का सिंबल दो तरीके से यूज होता है। यहाँ पे आप अपन का एम्परसेंड यूज हो रहा है टू स्पेसिफाई द एड्रेस, तो कौन सा एड्रेस में जाके वो स्टोर होगा, तो वो जाके ए में स्टोर होगा। देन वही सेम चीज ए के लिए जैसे किए हैं, वही सेम चीज हमको बी के लिए भी, वो हमको क्या करना है, बी के लिए भी हमको
करना है। सो बी में आपको सिर्फ यहाँ पे ए के जगह अपन को दे देना है बी। सो पहला नंबर जाएगा ए में स्टोर हो जाएगा, सेकेंड नंबर जाएगा बी में स्टोर हो जाएगा, एंड अपन का रिजल्ट आ गया। मतलब ए एंड बी होगा, एन एंड प्लस बी, और वैल्यू आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो ये एक प्रोग्राम हो गया। तो ये अपन का एक थोड़ा डायनामिक प्रोग्राम हो गया। अभी देखो हमेशा रन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं। सो जैसे कि आपको ये स्क्रीन आ गया, वो आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर। सो ले लीजिए कि मैं फर्स्ट नंबर दे दिया 36, एंटर करूंगा तो वो 36 वो ले लेगा। एंटर में जब दबाऊंगा तो वो 36 ले लेगा। कहाँ पे ले लेगा, अभी हमको देखना है कहाँ पे लेगा वो। और 36 दे के मैं एंटर कर लूंगा तो वो वो 36 एक इंटीजर नंबर वो भेज देगा, ये ए एड्रेस में भेज देगा। सो ए में जाके वो स्टोर हो जाएगा। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर कर दिया, वो जाके ए में अभी स्टोर हो गया ना। अभी जैसे कि हमेशा कंपाइलर लाइन बाइज लाइन जाता है, एक एक लाइन, उसको बोलते हैं ड्राई रन। ये लाइन हो गया, अभी ये लाइन हो गया, देन ये लाइन हो गया, देन अभी ये लाइन आ गया, एंटर द सेकेंड नंबर। वो फिर बोल रहा है कि सेकेंड नंबर दो बोल के। सो अभी मैं दे दिया 74, कोई रैंडम नंबर दे रहा हूँ 74। जब एंटर में प्रेस कर दूंगा तो तभी 74 आ जाएगा बी में। सो 74 आ जाएगा बी में। सो उसके बाद अपन का ये लाइन ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन डिस्प्ले करने मतलब एंटर करने के बाद और कुछ उसके बीच में कोई लाइन नहीं है। एंटर कर दूंगा तो अपन का रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, द सम वैल्यू ऑफ 36 एंड 74 इज 1110। दोनों को सम करके उसका वैल्यू दे दिया। सो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमेशा आपका क्या होगा, चेंज होगा। हमेशा ये क्या होगा, चेंज होगा। सो अभी ले लीजिए कि वही वैल्यू को मैं क्या करूंगा, अगेन मैं रन करूंगा और वैल्यू में 23 दिया, उसका वैल्यू में चेंज किया, तो ये डायनामिक प्रोग्राम हो गया। कोई भी दो नंबर दो, आउटपुट उसी हिसाब से आएगा। तो प्रोग्रामिंग आपको अलाउ करता है एक स्टैंडर्ड वे टू गिव ए वर्साटाइल आउटपुट, ए वर्साटाइल प्लेटफॉर्म, जहां पे आपका यूजर जैसे भी कोई भी दो नंबर देगा तो आप वो दो नंबर का आपका आउटपुट उसको आप दे सकते हो। ये एक डायनामिक प्रोग्राम हो गया। सो अभी तक हमको पता चल गया किस तरीके से हम वैल्यू लेंगे, किस तरीके से हम डिस्प्ले करेंगे। अभी मैं पहले से ही जानबूझ के ये दोनों को अलग अलग किया हूं। अभी आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या हम दोनों को एक ही साथ ले सकते हैं? हाँ, बेशक हम ले सकते हैं। हम उसी हिसाब से उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। एक ही लाइन में भी हम यूजर को बोल सकते हैं कि नहीं भाई, तू हमको क्या करना, दो नंबर दे, एंटर द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। सो फर्स्ट नंबर भी दे एंड यहाँ पे परसेंटेज डी दे दे रहा हूं। परसेंटेज जैसे कि ये ध्यान में रखना है, एक नंबर ले रहे थे तो 1% डी लग रहा था, यहाँ पे दो नंबर ले रहे हो तो 2% डी दे दोगे। एंड पहला वाला परसेंटेज डी का जो एड्रेस हो, एड्रेस ऑफ ए में जा रहा है, एंड दूसरा वाला के लिए आप क्या करोगे, बी में। मतलब पहला नंबर ए में जाएगा, दूसरा नंबर बी में जाएगा। सो इसी हिसाब से आपको ये सिंटेक्स आपको याद रहना चाहिए। दो नंबर के लिए ऐसे करोगे। सो अभी उसको मैं रन करूंगा, एंटर द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो इसमें आपको दो नंबर देना है। 23 ले लीजिए, कुछ स्पेस देके नंबर दे सकते हो 45। अभी दोनों को ऐड कर दूंगा तो 23 प्लस 45 इज योर 68 आपका आ गया। तो इसी हिसाब से आपको हर वेज में किस तरीके से प्रोग्राम हो रहा है आपको आइडिया होना चाहिए। बेशक अभी तक आपको पता चल गया रहेगा कि कितना इजी वे में आप एक प्रोग्राम कर सकते हो सी में। इसीलिए सी को बोलते हैं फाउंडेशन लैंग्वेज। ये है फर्स्ट स्टेप की बेसिक, जो क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग किस तरीके से हम करेंगे। देन हम ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम ब्रांचिंग प्रोग्राम करेंगे, किस तरीके से हम क्या करेंगे, फंक्शन डेवलप कर सकते हैं, बाकी का प्रोग्राम हम कर सकते हैं। सो ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड इसके बाद जो वीडियो होगा, इस
को फॉलो करते हुए हम इफ एल्स को जाएंगे एंड बाकी उसके बाद हम फॉलो करेंगे एरे को जाएंगे, देन हम जो बाकी फीचर्स हैं सी के वो हम जानने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।